नमस्कार किसान भाइयों। इसमें कोई शक नहीं है कि अगेती मटर की खेती से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसके पीछे छुपा हुआ एक काला सत्य यह भी है कि केवल और केवल 30% किसान ही अगेती मटर की खेती करके मुनाफा कमाते हैं। बाकी बचे हुए 70% किसान केवल और केवल घाटा कमाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, जबकि अगेती मटर के जो बाजार भाव होते हैं ना, वो पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से आपको इस क्यों के बारे में जवाब मिलने वाला है। किसान भाइयों, आज के बाद हमारे देश के अंदर अगेती मटर की खेती करने वाले जो किसान हैं वो कभी भी घाटा नहीं खाएंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल द कृषि चौपाल। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम समझते हैं अगेती मटर की फसल के फेलियर होने के पीछे जो सबसे बड़े कारण हैं, उनको मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। आप लोगों को सभी कारणों के बारे में समझाऊंगा जिनकी वजह से अगेती मटर की फसल जो है खराब हो जाती है या फिर इससे अच्छे पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। और इन्हीं कारणों के साथ साथ आपको जो है जवाब भी इस वीडियो में ही मिलने वाला है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अगेती मटर की फसल के अंदर अक्सर किसान फेलियर क्यों होता है। और फेलियर होने का सबसे पहला कारण है कि हमें यह पता नहीं होता कि अगेती मटर की बुआई किस टाइम पर करनी है, उसका सही टाइम क्या है। देखिए किसान भाइयों, अगेती मटर की बुआई करने का कोई फिक्स तारीख नहीं है, कोई फिक्स महीना नहीं होता है। आपके क्षेत्र के अंदर जो तापमान है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है अगेती मटर की बुआई का सही समय। तो देखिए किसान भाइयों, हमारे देश में कहीं पर जो है बहुत तापमान ज्यादा होता है और कहीं कहीं पर तापमान बिल्कुल कम होता है। जैसे कि यदि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें और उनसे अगर तुलना करें अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की, तो यहाँ के जो तापमान में है ना बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो ऐसे में अपन किसी फिक्स तारीख या फिक्स महीने के ऊपर ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पर आप जो है अगेती मटर की बुआई कर लें, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान जो है फेल होता है वो क्या करता है कि अगेती मटर की बुआई वो सितंबर के महीने में कर देते हैं। उनको ये पता होता है कि भैया सितंबर के महीने के अंदर अपन अगेती मटर की बुआई करेंगे तो लगभग 60-65 दिन के बाद जब हमारी मटर की फसल बाजार में जाएगी तो उस टाइम पर जो है बढ़िया रेट जो है मिल जाएंगे। जी बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई शक भी नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, यहीं पर अपन सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। अपन को सबसे पहले देखना है कि हमारे क्षेत्र का जो तापमान है ना वो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे है या नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर बात करें कि 10-15 सितंबर के आसपास यदि जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में हम बुआई अगेती मटर की कर सकते हैं। लेकिन यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया है 15 सितंबर तक भी, तो उस दौरान हमें जो है जल्दबाजी नहीं करनी है अगेती मटर की बुआई में। और यदि मान लीजिए कि 20 सितंबर या 25 सितंबर के बाद या अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में जाकर जो तापमान है ना वो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे अपने क्षेत्र में आया है, तो उस कंडीशन में आप क्या है अक्टूबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक भी अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। यानी कि किसान भाइयों, अगेती मटर की बुआई करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हमारे क्षेत्र में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है उस समय हमें अगेती मटर की बुआई करनी है। यानी कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि भैया हमें तो 15 सितंबर तक जो है अगेती मटर की बुआई हर हालत में करनी है। क्योंकि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है और आप बुआई करोगे तो इससे जो है हमारी फसल जो है खराब ज्यादा हो जाएगी, उसका अंकुरण सही से नहीं हो पाएगा, जो पौधे हैं वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में आप अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं, जल्दबाजी न करें। इससे क्या होगा कि आपका एक तो उत्पादन ज्यादा निकलेगा और यदि आपको मान लीजिए 10-15 रुपए का रेट अगर कम भी मिल जाएगा तो भी आप जो है उत्पादन के अंदर जो है इसे पूरा कर लोगे।
इसके बाद फिर बात आती है जो खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी करते समय जो ज्यादातर किसान है ना वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि इसकी जो अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। ज्यादातर किसानों को यह भी पता नहीं होता कि हमारे खेत की जो ताकत है ना वो कितनी है, क्या क्या उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है और उसके जो उपजाऊपन है वो कितना है, उसके अंदर कौन कौन से जो है पोषक तत्वों की कमी है, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी जो डेफिशिएंसी है। या कि यदि हमें हमारे खेत की ताकत पता नहीं होगी किसान भाइयों, तो इससे क्या है, हम जो बीज की बुआई कर रहे हैं वो जर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन जर्मिनेट होने के बाद उसको अगर नीचे से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वो पीला पड़ जाएगा। और ऊपर से जो यदि मौसम में स्ट्रेस होगा तो इससे जो है पौधा ऑटोमेटिकली सूख जाएगा और उसमें जो है उक्टा बीमारी आ जाएगी। तो इसका सीधा सा सिंपल समाधान यही है किसान भाइयों की बुआई से पहले हमें खेत को अच्छे से तैयार करना है, उसकी अच्छे से जुताई करनी है। जुताई करते टाइम हमें अच्छे से जो है देसी खाद सड़ा गला 2-3 ट्राली उसके अंदर डालिए। वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप डीएपी डालिए 1 बैग, सिंगल सुपर फास्फेट डालिए 2 बैग और उसके अंदर आप 30 किलो जो है पोटास भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब आप फसल लगाओगे तो आपकी फसल जो है एक तो जर्मिनेट अच्छे से होगी और उसको शुरुआत में ही जो है पौधों को जो पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, तो पौधा एकदम से हेल्थी जमीन से बाहर निकलेगा, बीमारियों से भी आगे चल के वो लड़ पाएगा। साथ ही मौसम की जो विपरीत प्रभाव होंगे, स्ट्रेस होगा, तो उससे भी वो कहीं ना कहीं पौधा आपका लड़ पाएगा। तो किसान भाइयों आप निश्चित तौर पर आधी लड़ाई तो इसी टाइम पर जीत जाओगे जब आपके खेत के अंदर ताकत अच्छी है, खेत की तैयारी अच्छी की है, आपने सही समय के ऊपर जो है फसल की बुआई की है। इसके अलावा किसान भाइयों बात आती है कि तीसरा वो कौन सा बड़ा कारण है जिसकी वजह से अगेती मटर के जो किसान हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। तो किसान भाइयों जब अपन मटर की बुआई करते हैं उस टाइम पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। ज्यादातर जो किसान हैं अगेती मटर की बुआई करते हैं ना वो सूखे खेतों के अंदर कर देते हैं। सूखे खेत में जो है बिजाई करने के बाद फिर ऊपर से वो सिंचाई करते हैं। तो किसान भाइयों समझ लीजिए आप उस फसल के अंदर आधी लड़ाई तो वहीं हार गई है। अपन को क्या करना है, सबसे बढ़िया मेथड बता रहा हूं आपको। अगर आपको अगेती मटर की फसल में कामयाब होना है तो हमें सबसे पहले अपने सूखे खेत के अंदर जो है पलेवा करना है, उसकी सिंचाई करनी है। बुआई से पहले का बता रहा हूं किसान भाइयों। सिंचाई करने के बाद पलेवा करने के 2 से 3 दिन बाद जैसे ही आपके खेत की मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाए, यानी कि वो जुताई लायक हो जाए, तो उस टाइम पर आप जो है खेत की जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद अच्छे से पाटा लगा दीजिए। उसके बाद जो है जो बेसल डोज है वो डाल दीजिए जो मैंने आपको बताया है। फिर इसके बाद जो है आप अगेती मटर की बुआई कीजिए। इससे क्या है किसान भाइयों, आने वाले 20-25 दिन तक यानी कि लगभग 1 महीने तक आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा, इसके अंदर जो पौधा है ना वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके अंदर जो है उक्टा बीमारी है वो भी कम लगेगी, क्योंकि पौधों की जड़ों के अंदर जो है वायु संचरण अच्छे से हो पाएगा। पौधों को अगर नीचे अच्छे से जड़ों से वायु मिलेगी तो नीचे जमीन के अंदर जो पड़े हुए पोषक तत्व है ना वो भी अच्छे से वो अपटेक करेंगे। पौधे की जड़ें है ना वो भी काफी दूर तक फैलेगी और पौधा है ना आपका अच्छे से सर्वाइव करेगा और बढ़िया से ग्रोथ करेगा। तो किसान भाइयों अपन को ये ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं है कि पहले बिजाई कर दी उसके बाद फिर अपन ऊपर से पानी दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सी जमीन तो ऊपर से बिल्कुल एकदम सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है, टाइट हो जाती है। उससे क्या है बीज की बुआई तो हो जाती है लेकिन उसके बाद वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है पौधा, ज्यादा दिन तक फिर वो ठहर नहीं पाता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और वो पीला पड़ जाता है कि जो जड़ें हैं ना वो अच्छे से जमीन के अंदर नहीं जा पाती है या फिर जड़ों के अंदर फंगस लग जाती है, उकटा लग जाता है और पौधा पीला पड़ जाता है। तो किसान भाइयों आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखो। इससे अगली बड़ी गलती की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अपन बीज की बुआई करते हैं तो उस टाइम पर हम बगैर सोचे समझे जो हमें बाजार के अंदर बीज मिल जाता है या कहीं से अपन सुन लेते हैं, कहीं पर देख लेते हैं, वो बीज जो अपन लाकर उसकी बुआई कर देते हैं। और उसके बाद अपन सोचते हैं कि यार 60-65 दिन हो गए लेकिन अभी तक भी जो है हमारी मटर की फसल है वो जो है बाजार में ले जाने लायक नहीं हुई है, हमारी फसल है जो पककर तैयार नहीं हुई है। तो ऐसे में किसान भाइयों यदि आपने लंबी अवधि वाली कोई वैरायटी लगा ली है जो कि 100 दिन के अंदर जाकर आपकी फसल है वो तैयार होगी, तो वो कहां पर आपको 60-65 दिन के अंदर उत्पादन दे देगी। तो वो 60-65 दिन के अंदर तैयार कैसे हो जाएगी। तो किसान भाइयों जब आप मटर का बीज लेने बाजार जा रहे हैं अगेती मटर का, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है
जो वैरायटी 55 से लेकर 65 दिन के अंदर तैयार होती है वही वैरायटी आपको लेकर आनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं 2-3 वैरायटी, एक आती है पंत मटर है, अर्किल मटर है, या फिर प्राइवेट कंपनियों के अंदर जैसे GS10 नाम की भी एक वैरायटी आती है। तो इन मटर के अलावा आप एक आज़ाद मटर भी आती है जो जल्दी तैयार होती है, ये वैरायटी आपको लेकर आनी है। या किसान भाइयों आपके क्षेत्र में ये वैरायटियां नहीं मिल रही है तो आप अपने नज़दीक का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर संपर्क कीजिए, उनसे आप जो है पता करके आपके क्षेत्र में जो अगेती जो वैरायटियां हैं जो 60-65 दिन के अंदर है या 55-60 दिन के अंदर जो पककर तैयार हो जाती है वो मटर की वैरायटी आपको लेकर आनी है और उनकी जो है बुआई करनी है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो किसान भाइयों क्या होगा कि आप 60-65 दिन के अंदर आपकी फसल तैयार नहीं हो पाएगी और वो जो वैरायटी आप लेकर आए वो 100 दिन के अंदर तैयार होगी, तो इससे क्या है आपको बाजार का अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा। इसके बाद किसान भाइयों एक बात का विशेष ध्यान और रखना है कि जो बीज हम लेकर आ रहे हैं वो उपचारित किया हुआ है या नहीं। यदि वो बीज उपचारित किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप इसके बीज को जो है उपचारित करने के बाद ही बुआई करें, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान है ना वो बीज को बिना उपचारित किए ही बुआई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है शुरुआत में ही जो पौधे हैं ना उनकी जड़ों के अंदर फंगस की बीमारी लग जाती है या जो दीमक है उसकी समस्या आ जाती है। तो उससे बचने के लिए आप एक इंसेक्टिसाइड और एक जो फंगिसाइड है उनको लेकर के आप बीज को अच्छे से उपचारित करें और उसको उपचारित करने के बाद जो है अगेती मटर की बुआई करें। तो इससे क्या है शुरुआत के जो 15-20 दिन होंगे तब तक हमारी फसल को जो है फंगस और जो दीमक वगैरह है वो कीड़े नुकसान नहीं करेंगे, तो तब तक क्या है हमारी फसल अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी। तो इसलिए हमेशा बीज को जो है अच्छे से उपचारित करने के बाद ही अपन को उसकी बुआई करनी है। इसके अलावा किसान भाइयों जब हम बीज की बुआई कर देते हैं तो बीज को बोने के 24 घंटे के अंदर अंदर अपन को यानी कि अंकुरण से पहले अपने को खरपतवार नाशी जो प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी दवा आती है उससे जो है खेत के अंदर छिड़काव करना है, ताकि जो खरपतवार है ना वो शुरुआत में 15-20 दिन तक हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो आप खरपतवार नाशी दवा का भी जो है शुरुआत में ही छिड़काव जरूर करते हैं अपने खेत के अंदर। इससे क्या होगा जो 15-20 दिन तक जो खरपतवार हैं वो नहीं उगेंगे और तब तक हमारी जो मटर की फसल है ना वो अच्छे से ग्रोथ कर जाए। और इसके बाद 15-20 दिन बाद जैसे ही थोड़े बहुत खरपतवार अगर जमीन से निकलते हैं तो उनको आप हल्की गुड़ाई के माध्यम से निकाल दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों जैसे ही हमारी फसल लगभग 20 दिन की या 25 दिन की हो जाए तो उस टाइम पर अपन को एक हल्की सिंचाई कर देनी है। अब हल्की सिंचाई के अंदर भी क्या करना है, अगर आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था हो तो आप स्प्रिंकलर से जो है सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी है, एक लाइन के अंदर 2 घंटे या 3 घंटे ही चलाओ। ऐसा नहीं है कि खेत के अंदर पानी खड़ा कर दिया, पौधा छोटा है उस टाइम पर अगर अपन ज़्यादा गहरी सिंचाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारी फसल जो है बैठ जाएगी। तो किसान भाइयों अपन को हल्की सिंचाई करनी है। हल्की सिंचाई करने के बाद फिर आपको क्या है NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 का जो है एक स्प्रे भी अपनी फसल के अंदर करना है। साथ ही जब अपन सिंचाई करें उस टाइम पर आप हल्का यूरिया भी जरूर डाल दीजिए, यूरिया के साथ आप जिंक भी मिला दीजिए, वो भी इसके अंदर डाल दीजिए। फिर इसके 2-3 दिन बाद जो हमें एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड जैसे कि इंसेक्टिसाइड में आप प्रोफेनोफास ले सकते हो और इसके अलावा जैसे फंगिसाइड की अगर बात करें तो कार्बानडेजिम है, मैनकोजेब है, इनमें से आप ले सकते हो। तो इनको लेकर के आप जो है अपनी फसल के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। जब हमारी फसल लगभग 25-30 दिन की हो उस टाइम पर इसको छिड़काव करना है। तो इससे क्या है हमारी फसल के अंदर जो भी फंगस जनित बीमारियों की थोड़ी बहुत समस्या अगर आने वाले टाइम में आती है या फिर जो भी रस चूसने वाले कीट हैं तो उनकी जो समस्या है ना वो अपनी फसल के अंदर आपको दिखाई नहीं देगी। तो किसान भाइयों यदि इस प्रकार आप इन बातों का ध्यान रखते हुए अगेती मटर की बुआई करते हैं, सही समय पर करते हैं और अपनी फसल के ऊपर जो है समय समय पर ध्यान रखते हैं, सिंचाई का ध्यान रखते हैं, जो है कीट और बीमारियों के लिए जो स्प्रे का है उसका ध्यान रखते हैं और प्रॉपर जो न्यूट्रिशन का है उसका अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी फसल जो है 60-65 दिन के अंदर तैयार होकर बाजार में चली जाएगी और आपको उस टाइम पर जो है एक अच्छा बाजार रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं आज की जानकारी से आपको फायदा मिलेगा। यदि किसान भाइयों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।